तो अब हम लोग जो है थर्ड पॉइंट देखेंगे, it is the duty of the consumer that is conduct to behavior towards sale a product. Producer should be gentle and bona fide. तो ये जो है एक ग्राहक का एक ड्यूटी होता है ताकि वो अपने बिहेवियर से जहाँ से वो सेल कर रहा है वो चीज़ प्रोड्यूसर भी को भी वो अच्छे लगे और अपना बिहेवियर उसको पसंद आए। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट, consumer should insist on having original bill or original receipt of items or services purchased by him. He should also insist on getting warranty card filled. Signature of seller should be there along with stamp. जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उसको ये देखना चाहिए कि जब वो चीज़ खरीद रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो उसको ओरिजिनल बिल दे रहा है कि नहीं, रिसिप्ट दे रहा है कि नहीं जब वो चीज़ खरीद रहा है। ही शुड ऑल्सो इंसिस्ट गेटिंग वारंटी कार्ड, और उसके साथ साथ जो है वारंटी कार्ड भी लेके उसको फिल करना, उसमें सिग्नेचर करना, ये जो है उनकी ड्यूटी होता है स्टैम्प के साथ। फिफ्थ में, कंज्यूमर शुड कम टुगेदर एंड फ्रॉम वॉलेंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस एट नॉन पॉलिटिकल एंड non-commercial level, and with the help of these organizations they should be ready to give legal fight of solutions problems related consumer complaint. They should ask for representations in different government committees related to consumers. So it is also the duty of consumer that he should fight against exploitations. तो जो ग्राहक होते हैं ये सब कुछ साथ में रखे, अगर उसको कुछ भी चीज़ में फॉल्ट दिखाई दे तो जो संस्था होता है ग्राहकों का, एसोसिएशन होते हैं जो राजनीतिक तरीके से नहीं होते हैं ना ही कमर्शियल होते हैं, उस लेवल में जाके अगर वो सब कुछ ये दिखाए वारंटी कार्ड और उसके जो रिसिप्ट ओरिजिनल, तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो कंप्लेन कर सकते हैं उस प्रोड्यूसर के खिलाफ। दे शुड आस्क और रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट गवर्नमेंट कमिटी रिलेटेड कंज्यूमर, उनसे पूछ सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट क्या होते हैं, कौन से कमेटी में जाना होता है, ग्राहक के साथ क्या जुड़े होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर दैट ही शुड फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो एक ड्यूटी है ग्राहकों का, जो वो लड़ सकें जो ये व्यभिचार या फिर काला बाजारी हो रहा है या वो प्रताड़ित हो रहे उसके खिलाफ। 6 पॉइंट, कंज्यूमर शुड मेक अ वर्बल और रिटन कंप्लेंट टू द ऑफिसर ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट विदाउट फेल। जो ग्राहक होते हैं उसको लिख के कंप्लेंट देना पड़ेगा ऑफिसर को जो इस डिपार्टमेंट के लिए बनाए गए थे, और ये सब कुछ बिना भूले। दे शुड ऑल्सो टेक कंप्रेशंस ऑफ कंज्यूमर रेगुलेशन डिफरेंट नॉन profitable institutions or order prevent or climate complaints related wide interests of the consumer। वो लोग उस कॉरपोरेशन या उस संस्था को जो है अलग अलग जो है प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन में किसमें अगर करने से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा और इसमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा ग्राहक को। While purchasing product, 7 point, while purchasing product, consumer should not make any company compromise with quality of product is safety। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो हम भी कोई भी प्रोडक्ट के लिए अपने सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था वो सेफ्टी का था, इसलिए हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। He should always insist on purchasing a product after checking packing, rate, date, manufacturer, branch number, weight, expiry date, name of the product, address etc. जब भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें जो है परचेसिंग जब करेंगे तब उसमें चेक करेंगे डेट, उसका पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पीकेजी डेट और एक्सपायर्ड डेट, और उसका वेट कितना होता है कि अगर वो 200 ग्राम लिखा है तो ये क्या वो बाकी 200 ग्राम की है। तो ये एक अच्छे और सच्चे ग्राहक की पहचान है जो अपनी ड्यूटी खुद तरीके से करते हैं। उसका एड्रेस, कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है, इसका प्रोड्यूसिंग जगह क्या है, वो उस ब्रांच का नाम देखेंगे, है ना, ये सब। 8 पॉइंट, while purchasing product if the consumer finds that products is adulterated or
डुप्लीकेट और फेक और फाइन डिक्रीज वेट एंड शुड इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ट्रेडर। अगर तुमको प्रोडक्ट खरीदते समय ये लगे ग्राहकों को कि इसमें कुछ गलत है या ये डुप्लीकेट है और इसमें जो है वो वेट जो है वो थोड़ा सा कम है, तो तुरंत वो ट्रेडर को नोटिस भेजें। इफ द ट्रेडर डिलेज द ब्रिंग सॉल्यूशन then he should give an application to authorizes and consumer courts asking for reversal। अगर ऐसा लगे कि नहीं वो ट्रेडर जो है वो हमारे नोटिस को जो है बहुत ही डिले ले रहा है, मतलब इग्नोर कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन के लिए तो हमको उस अथॉरिटीज़ को जो है कोर्ट में पूछ के हमको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। 10 कंज्यूमर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यही सच्चे ग्राहक का, एक सच्चे नागरिक का जिम्मेदारी का काम होगा। 9 पॉइंट, कंज्यूमर शुड परचेज प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर ओनली। अगर ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी होता है या कुछ कम होता है, ही शुड सेव हिमसेल्फ फॉर परचेसिंग अनवांटेड एंड नेसेसरी प्रोडक्ट्स। तो वो जब वो परचेस कर रहा है अननेसेसरी प्रोडक्ट्स और गेटिंग अट्रैक्टेड एंड एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट देख के आ गए, अट्रैक्शन हो गए उसमें, हाँ एक के साथ एक फ्री हो रहा है, इसका भाव और इसका भाव मिला के, वही नहीं देख रहा है कि नहीं अगर वो एक चीज़ का भाव 50 रुपये ले रहा है, जिस चीज़ का भाव 30 रुपये वो हमको 50 में दे रहा है और उसके साथ एक फ्री दे रहा है, तो इसमें फ्री की जो वस्तु है उसका पैसा भी वो ले रहा है। लेकिन ग्राहकों को तब इतना सोचने का नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं तब वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट देख के और वो सेल करते हैं। तो ही शुड नॉट वेस्ट मनी, इसलिए ग्राहक को जो है पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। While purchasing weighing scale, implements of measurement, electronic instruments must be checked whether they correct or not। जब हम लोग कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं उसका जो स्केल देख रहे हैं, उसका मेजरमेंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद ले चेक कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। The consumer should make us aware whether the tools of measurement have been tested and verified investigation officer and not। अगर वो मेजरमेंट उसका नहीं तो उसको वेरीफाई करने को उसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। इट टूल्स हैव नॉट बीन सर्टिफाइड एवरी ईयर, जो टूल्स होते हैं वो हर साल नहीं बदलते। द कंज्यूमर शुड ब्रिंग द नोटिस वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर, इसलिए कंज्यूमर को जो है ग्राहक को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसका जो हाइट और उसका जो वेट है उसके लिए जो है उसको नोटिस देना पड़ेगा। डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स तो लोकल लेवल एंड इफ रिक्वायर्ड ही शुड कंप्लेन। अगर डायरेक्टर को लगा कि ना ये गलत है कंज्यूमर के अफेयर्स तो उसको जो है कंप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ विजिलेंट एंड रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। ये जो है एक ड्यूटी है जिसमें कंज्यूमर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी ये करना। 11th में द सील ऑफ द गैस सिलेंडर शुड ऑलवेज बी चेक। जब भी हम लोग सिलेंडर लेते हैं गैस का तो हमेशा चेक करके लेना चाहिए वेदर इट इज़ इंटेक्ट और नॉट, कि ये ठीक है या नहीं है। टैक्सी और रिक्शा शुड बी बॉर्डर्ड ओनली आफ्टर चेकिंग द जीरो। जब हम लोग टैक्सी और रिक्शा में जा रहे हैं तो हमेशा मीटर जो है देखना। जब हम लोग पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाते हैं तब हम जो उसमें पेट्रोल भराते थे हम वो जीरो दिखाते हैं, कहाँ है देखो ये जीरो है कि नहीं, तो जीरो से हम जितने पैसे के भरेंगे वो पैसे तक सॉरी ये देखना होता है। वी शुड पे एज पर रेट ऑन टू मीटर, उस मीटर के हिसाब से हमको पैसा पे करना है। पेट्रोल डीजल CNG शुड बी फील्ड चेकिंग इंडिकेटर 00000। अभी मैंने आप लोगों को जो कहा जब भी हम लोग पेट्रोल डीजल या CNG भराए तब। वाइल परचेसिंग केरोसिन वन शुड इंसिस्ट ऑन परचेसिंग ओनली आफ्टर फॉर मेजरिंग कैन बी सेटल डाउन कम्प्लीटली। उसका मेजर देखेंगे तो ही केरोसिन हम खरीदेंगे, तो ही उसका खरीदना हमको पूरा होता है। वेजिंग शुड बी डन ऑन दैट स्केल ओनली विच इज हंग ऑन इट्स स्टैंड। अगर हम लोग उसका वेज देखेंगे, उसके स्केल देखेंगे तो उस किस चीज़ पे वो स्टैंड है वो हम पहले देखेंगे। व्हेन स्केल इज हेल्ड इन हैंड देयर आर चांसेस ऑफ चीटिंग। अगर आप ये स्केल अपने हाथ में रखेंगे तो आप कभी चीट नहीं होगा, अगर नहीं रखोगे तो आपको जो है
ठगने की चांस है। 12 पॉइंट, कंज्यूमर शुड आइदर हिमसेल्फ गो टू कंज्यूमर फॉर्म and should complain through consumer society against the negligence in the improvement railway, bank insurance, telephone or hospital services, or for compensations for physical, mental and economical harm due to lack of services. Consumers should give details on news judgment and comparisons received on local TV channels and get published in the newspaper so that the consumers may know about injustice done to him. जो कंज्यूमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो खुद जो है कंप्लेंट करेंगे जो सोसाइटी है ग्राहकों का समाज में, और जो है ये नेग्लिजेंसी के लिए बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन, हॉस्पिटल सर्विस, सबके लिए फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल कुछ भी हो, ये सब सर्विस के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो इस सब से अगर वो चीट हुए हैं तो कंज्यूमर शुड गिव डिटेल्स एंड न्यूज़ जजमेंट, एक गिव डिटेल्स उसको देना पड़ेगा, एक जजमेंट, ताकि टीवी न्यूज़ चैनल में पब्लिश हो सके, न्यूज़पेपर में, कंज्यूमर में भी अबाउट इनजस्टिस, अगर उसको इसमें भी न्याय नहीं मिला, बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट द जजमेंट में भी प्रिवेंट विक्टिम्स, उस विक्टिम के खिलाफ उसको जो जजमेंट अगर नहीं मिला, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग कंज्यूमर अवेयरनेस फ्रॉम कंज्यूमर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेट। तो ये जिम्मेदारी होगा जो ग्राहक है उसको कंज्यूमर एजुकेशन में जाना चाहिए और उसमें जाके योगदान करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बारे में उसको नहीं आता तो उसको वहाँ पे सीख के फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब 13 पॉइंट्स, कंज्यूमर शुड पार्टिसिपेट इन enthusiastically in different consumer awareness programs movement arranged by consumer society। ग्राहक जो होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं जब कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उस समय जब वो वहाँ पे समाज में जाते हैं तो जो डिस्कशन करते हैं सेमिनार्स का, दस टू वेरी गिव ट्रस्ट एंड मूवमेंट। अगर कोई सेमिनार हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमको बता रहे हैं कि ग्राहक को कैसे उसके साथ लड़ना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े शहर में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक सेमिनार बुलाए जाते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको ज्ञान मिल रहा है, हमको कंज्यूमर होने के नाते हम अगर वो चीज़ में हम लोग मतलब हमको लेने का अगर उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी हो या चाहिदा हो, तो हम जाते हैं वहाँ पे और जाके हम उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे और जो है उसके खरीदने के लिए हमको और भी नॉलेज लेंगे। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को जो 13 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, होमवर्क में वही 13 पॉइंट्स आपको 3 लाइंस करके पॉइंट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कंज्यूमर ड्यूटी, वो आपको मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। अब हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसका मेजर्स क्या होता है। तो फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 4 तरह के मेजर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। फर्स्ट 3 दे आर ट्रिब्यूनल कोड्स, हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं। कब हम लोग जब स्टैंडर्ड 7th में थे तब हम लोग ये पढ़ चुके थे। तो अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल नेशनल कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन सेट अप, बनाया गया था 1986 में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो जातीय ग्राहक है उसके लिए। सिमिलरली द स्टेट कंज्यूमर फॉर्म्स हैव बीन सेट अप द स्टेट लेवल, ये जो राज्य के कंज्यूमर जो ग्राहक के सुविधा थे वो राज्य लेवल के थे। अंडर दिस कमीशन लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर फॉर्म, और इस आइन के दौरान जो कंज्यूमर का जो ग्राहक की जो सुरक्षा है उस फॉर्म किया गया था। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशंस has created a structure of 3 their court frames of actions consumer firm और commission। 3 कोर्ट्स में कमीशंस बिठाया गया था। पहला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जनरली दिस द कोर्ट इज वेरी डिस्ट्रिक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट, स्टडीज एंड कंप्लेंट्स कंज्यूमर्स एंड गिव्स कंपेंसेशंस कंज्यूमर अगेंस्ट लॉस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जो भी जिला में हम रहते हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था उसमें कंपेंसेशंस हमको मिलते थे, ताकि ग्राहक जाके वहाँ पे अगर हमारे लॉस होने के जो समझते कि हाँ हम लॉस हो रहे हैं उसके खिलाफ जाके जो है हम ट्रेडर के खिलाफ जाके एक्शन लेते थे। अप्रोक्सीमेटली 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स वर्किंग आवर कंट्री, 571 ग्राहक जो है हमारे इस फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करते हैं हमारे देश में। इन दिस कोर्ट्स प्रेजेंटली क्लेम्स फॉर कंपेंसेशंस 20 लाख आर फील पेइंग द डिसाइड फी,
अगर वो जीत जाते हैं तो उसको 20 लाख रुपए देना जरूरी होता है। इफ द पिटिशनर्स नॉट सेटिस्फाइड द डिसीजन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इसमें भी द कमीशन एंड 30 डे। अगर इसमें पिटिशनर जो है जिसने ये मामला दर्ज किया वो अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता 30 दिन के लिए ये मामला चलते हैं। बट बिफोर दैट डिस्प्ले आइदर 50% अमाउंट एंड कंपनसेशन क्लेम, लेकिन उससे पहले 50% अमाउंट उसको कंपेंसेशन का दे देना होता है। 25,000 व्हिच एवर इज लेस, 25,000 लेस किए बिना। अब जो है स्टेट कमीशन स्टेट फॉर्म, अप्रोक्सीमेटली 30 स्टेट फॉर्म्स आर वर्किंग प्रेजेंटली इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम्स कंपेंसेशन 20 लाख 1 करोड़ एंड फील आफ्टर पेइंग द डिसाइड पेड। स्टेट कमीशन के स्टेट फॉर्म पहला जो है 35 स्टेट इसमें काम करते हैं और उसके बाद दूसरा पॉइंट में 20 लाख से 1 करोड़ तक रुपया उसको फी देनी पड़ती है। इफ़ द पिटिशनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर पिटिशनर नहीं उसमें संतुष्ट होते हैं तो जो स्टेट कमीशन है वो 50% जो है उसको 35,000 उसका देना पड़ता है और 30 दिन टाइम लेता है। नेशनल कमीशन इसलिए नेशनल फॉर्म कंपेंसेशन का 1 करोड़ कुड बी मेड बाय द पेइंग डिसाइड फी। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है जो उसमें कितना देना पड़ता है, स्टेट कमीशन में 35 और नेशनल कमीशन में 1 करोड़। दिस कमीशन इज ब्रांच ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें 5 मेंबर के बेंच हैं। स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन गिव द अर्ली विद इन 19 डेज, 19 डेज जो है ये फिलिंग लगते हैं इस केस को पूरा होने में। इफ द पिटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन नेशनल कमीशन ही में फाइल केस इन सुप्रीम कोर्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर इसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सौंप दिया जाता है 30 दिन के लिए और कंपलसरी उसको डिपॉजिट 50% पैसा जो होता है कंपेंसेशन देना पड़ता है, मतलब 50,000 रुपया, वो भी बिना लॉस किए। इफ द पर्सन डज नॉट कंप्लाई ऑर्डर्स गिवन द कोर्ट कुड बी गिवन पनिशमेंट कंसिडर बोथ। अगर वो ये नहीं उनके ऑर्डर, वो इंसान जिसके खिलाफ ये पिटीशन दायर हुआ है वो अगर कंप्लेन नहीं करते तो ये जो पनिशमेंट होता है उसको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है। प्रॉपरली पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन सीनियर सिटीजन्स एंड हैंडीकैप्स आर एग्जेम्प्ट फॉर पेइंग फी अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो गरीब लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, वो भी इस कंडीशन के अंदर दायरे में आते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्विस अंडर डिस्ट्रिक्ट फी लीगल सर्विस। फ्री लीगल सर्विस में उन लोगों को गाइडेंस किया जाता है। अब जो है कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एज पर दिस एक्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर सोसाइटीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। द कंज्यूमर सोसाइटीज आर काउंसिल्स एंड नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द कंज्यूमर्स। ये जो है गवर्नमेंट जो है इसका जो एक्ट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तालुका, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल में होते हैं। जो सोसाइटी होते हैं पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और नॉन कमर्शियल जो होते हैं वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन करते ग्राहकों। द मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर सोसाइटीज इज ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, एनकरेज, हेल्प देम एंड गवर्नमेंट। उनको उत्साह देते हैं ताकि इस काम में वो आए और अगर वो ठगे हैं तो उसके जो है कंज्यूमर एक्ट्स के दौरान उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इट इज़ ऑल्सो गिव सजेशंस टू द गवर्नेटिंग चेंज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ताकि वो जो अपना मत है वो चेंज ना करे, इसलिए उसको सुझाव दिया जाता है। दिस कंज्यूमर सोसाइटीज प्रोविजन कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके जरिए जो ये सोसाइटी होते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, ग्राहक को जो फ़ायदेमंद के प्रोग्राम्स होते हैं, गाइडेंस करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं कंज्यूमर को, ड्यूटीज़ होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके होते हैं ताकि जिस कंज्यूमर सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश मंथली, बाय मंथली मैगजीन्स एंड प्रोड्यूसेस लाइक ग्राहक सुरक्षा, Inside the consumer grahak march and try brings awareness. They helpful and enhance compliance of the consumers. Public distributive system यानी PDS under public distributive system essential commodities of goods quality। PDS का फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसमें अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, फिक्स क्वांटिटी, स्टेबलाइज रेट होना चाहिए, पूरा रेगुलर जो होता है फेयर प्राइस शॉप जो हम लोग जानते हैं मार्केट वैल्यू से इसकी वैल्यू बहुत ही कम होते हैं और इसमें जो लो क्वालिटी होते हैं, लेस वेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये कंट्रोल्स करते हैं कोड ऑफ पार्टीशन ऑफ ट्रेडर सिस्टम, सर्टिफिकेट्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। जो हेल्थ होते हैं, सेफ्टी कंज्यूमर का,
जो गवर्नमेंट होते हैं वो सेटअप करते हैं, लीगल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इसकी कानून को मानते हैं, उसमें चेक करते हैं क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है गुड, ये सब उसके सब सर्टिफिकेट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे सुविधा ग्राहकों के लिए दिए हैं। वो ग्राहकों को उसको समझना चाहिए और उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छे और सच्चे ग्राहक और एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य है। तो बेटा आज मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके आज मैंने होमवर्क में आपको दिया है कंज्यूमर ड्यूटीज़ के पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉर्ट नोट्स, जो आपको 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे